हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो सही जा रही होगी। तो बिल्कुल हमारा जो जेके हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट है उसका मॉक टेस्ट नंबर 5 है, जिसमें हम जॉब रिलेटेड अवेयरनेस जो आपके 10 क्वेश्चंस आने हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। टॉप 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एंड आपको पता है कि जो इसका एक्सपेक्टेड डेट है दैट इज अराउंड फेब। और आपको पता है इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, जो इंग्लिश के हमने मॉक टेस्ट लाए थे तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका। एंड जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल एक प्रीमियम कंटेंट होता है। इसमें हम सपोज अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे, उसमें हम जितने भी आपके ग्रामर के टॉपिक हैं उनको इंक्लूड करते हैं। सेम यहाँ पे जो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस है जहाँ पे आपको कोड की नॉलेज होनी ज़रूरी है, इसमें भी हम जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी रिलेवेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका स्कोर बनता है 10 आउट ऑफ 10 में से कितना आपका स्कोर बन रहा है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हमने जेके पीएसआई का या किसी और जेके एसएसबी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका फ्री बैच स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, जहां पे आपको बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट आपको मिलता है, प्रीमियम लेक्चर्स आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री में। और इसके साथ साथ हमें एक प्रीमियम स्टडी टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें कि हम ये जो पीडीएफ है, प्रैक्टिस शीट्स है, पीवाईक्यूज है, उस ग्रुप में हम शेयर करते हैं। उसमें जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसमें कुछ चार्जेस है। और कल से हम इसमें बाकायदा एक तौर पर एक जो डेली टारगेट्स होते हैं वो स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ जो स्टैटिक जीके के जो मैंने आपको टॉप 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोले थे उसके हैंड रिटन नोटिस जो है वो आपके साथ शेयर होंगे। ठीक है, तो इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके उस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला पहला सवाल है, व्हाट डज द टर्म एड आइडम सिग्निफाई इन कंट्रैक्ट लॉ। एक टर्म है, बेसिकली जो जितने भी टर्म्स होते हैं ये लेटिन टर्म्स होते हैं, तो मे बी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो एड आइडम सिग्निफाई क्या करते हैं बताओ कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। इसका जो सही आंसर है इट इज मीटिंग ऑफ माइंड्स, ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली जब भी आप कोई कंट्रैक्ट करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज करती हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ओब्वियसली जो कुछ टर्म्स होते हैं आप उसको एग्री करते हैं, तब जाके आपका कंट्रैक्ट बनता है। जब भी वो जो टर्म्स होते हैं जहाँ पे वो एग्री करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मीटिंग ऑफ माइंड्स, या उसी को हम बोलते हैं एड आइडम। जहाँ पे जो टर्म्स होते हैं उन पे आप एग्री करते हैं, उसमें आपकी सहमति होती है। तो जब आप उन टर्म्स पे एग्री करते हैं तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एड आइडम। इसका मतलब क्या है, मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है, विच एक्ट गवर्न्स द कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया। जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसको कौन सा एक्ट गवर्न करता है बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 32, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, इंडियन पेनल कोड सेक्शन 187। बताओ। सो इट इज बेसिकली ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है जब आप कोर्ट को डिसओबे करते हैं, कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको आप फॉलो नहीं करते, उसी को हम बोलते हैं कॉन्टेम्प्ट। वो कौन सा एक्ट उसमें गवर्न करता है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट डज साइन डाई मीन इन लीगल कॉन्टेक्स्ट। साइन डाई भी एक लेटिन टर्म है, इसका मतलब क्या है लीगल कॉन्टेक्स्ट में बताओ। विदाउट स्पेसिफाइंग ए फ्यूचर डेट, केस क्लोज्ड परमानेंटली, हियरिंग पोस्टपोन इंडेफिनिटली, केस ट्रांसफर टू हायर कोर्ट। बताओ। देखो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विदाउट स्पेसिफाइंग ए फ्यूचर डेट। कहने का मतलब है जब कोई केस एडजर्न होता है, जब जज उस केस का उस जो जो हेयरिंग है उसको अनाउंस नहीं करता, जो नेक्स्ट डेट कब होगा वो अनाउंस नहीं होता, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइन डाई। उसी को हम बोलते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग ए फ्यूचर डेट, जहाँ पे जो नेक्स्ट डेट क्या होगा वो आपको पता नहीं होता, वो अनाउंस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सिटेर डिसेसिस एंश्योर। बताओ। सिटी डिसेसिस एक एक टर्म है या एक डॉक्ट्राइन है, इसका मतलब क्या है बताओ। इसका सही आंसर होगा जज फॉलो प्रेसिडेंट इन सिमिलर केसेस। कहने का मतलब है जो सिमिलर टाइप के केसेस होते हैं, अगर उन पे ऑलरेडी कोई जजमेंट आ चुका है, जो उसी नेचर का कोई केस आप फाइल कर रहे हैं कोर्ट में, तो जो जजेस होते हैं वो पुराने वाले जो जजमेंट होता है उसको फॉलो करते हैं, उसी के हिसाब से नेक्स्ट जो जजमेंट होता है वो देता है। कहने का मतलब है जो सिमिलर टाइप के केसेस होते हैं, जो सिमिलर नेचर के केसेस होते हैं, एक बार उस पर जजमेंट आ गई तो जो आने वाले जजेस होंगे, जो आने वाले जजमेंट्स होंगे, जो आने वाले केसेस होंगे, जो उस केस से रिलेट हो गए, उन पे वही जजमेंट फॉलो होती है। ठीक है, उसी का मतलब होता है डॉक्ट्राइन ऑफ सिटेर डिसेसिस। ठीक है, जजेस फॉलो प्रेसिडेंट इन सिमिलर केसेस। ठीक है, अर्लियर जो केसेस होते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं।
नेक्स्ट क्या है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन सुप्रीम कोर्ट जज बी रिमूव्ड? आर्टिकल 121, आर्टिकल 124, आर्टिकल 136, आर्टिकल 148। किस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जज को हम रिमूव कर सकते हैं? बताओ बताओ क्या होगा इसका आंसर। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 बेसिकली डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट जजेस, और इसमें ये कंडीशन रखी गई कि आप कैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं बेस्ड ऑन इम्पीचमेंट, जहाँ जिसमें कि वो इनकेपेसिटी होता है या वो मिसबिहेवियर के बेस पे आप जज को जो है रिमूव कर सकते हैं। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 124। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑबिटेड डिक्टा इन जजमेंट्स? एक ऑबिटेड डिक्टा एक टर्म है, एक लेटिन टर्म है, जिस इसका मतलब क्या होता है जजमेंट्स में? बताइए। It is binding of lower courts. It's persuasive but not binding. It nullifies previous decisions. It refers to dissenting opinions. बताओ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स परसुएसिव बट नॉट बाइंडिंग। कहने का मतलब है जो कोई जजमेंट होता है उसमें जो जज होते हैं अपनी कोई ऑब्जर्वेशन देता है, अपनी कोई ओपिनियन होता है देता है, जो कि बाइंडिंग नहीं होती है, मतलब उसको आपने उसको फॉलो नहीं करना होता है, आप पे वो बाइंड नहीं होती है, बल्कि वो एक जज की एक ऑब्जर्वेशन होती है, एक ओपिनियन होती है जो इस जजमेंट में होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑबिटर डिक्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, what is the primary objective of doctrine of eclipse in constitutional law? doctrine of eclipse का मतलब क्या है? to nullify unconstitutional laws, to keep unconstitutional laws dormant या dormant, to review outdated precedents, to overrule conflicting judgments। बताइए इसका मतलब क्या है? the right answer will be option number B, to keep unconstitutional laws dormant या dormant। ठीक है, मतलब इसका ये है, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब क्या है, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं उसको इनैक्ट की गई, उससे पहले कुछ लॉज थे जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे थे। कहने का मतलब है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थे, इनकॉन्सिस्टेंट थे। ठीक है, उन लॉज को क्या किया गया, बोला गया कि ये जो लॉज होंगे ये इनएक्टिव रहेंगे, जो डॉर्मेंट रहेंगे तब तक जब तक इनमें जो इनकन्सिस्टेंसी है उसको रिमूव ना किया जाए। उसी को हम क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ठीक है, टू कीप अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज डॉर्मेंट या इनएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज कैवेट मीन इन लीगल टर्मिनोलॉजी? लीगल टर्मिनोलॉजी में एक टर्म होती है कैवेट, इसका मतलब क्या है? बताओ। ए वार्निंग और क्वेश्चन फाइल्ड इन कोर्ट, ए रिट टू समन द अपोजिट पार्टी, ए स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, ए डायरेक्ट प्रूफ फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट। बताइए बताइए इसका मतलब क्या है? देखो कैवेट का मतलब होता है वार्निंग और कॉशन फाइल्ड इन कोर्ट। कहने का मतलब है ये एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है, जब भी कोई केस चल रहा होता है कोर्ट में, आप अगर एक पार्टी है आप क्या करते हैं? कैवेट फाइल करते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि भाई आप इस केस में कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते, कोई भी जजमेंट पास नहीं कर सकते विदाउट हियरिंग अस। हमें सुने बिना आप इस केस का कोई ऑर्डर या कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते। ये बेसिकली एक कॉशन होता है, एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कैवेट। नेक्स्ट क्या है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल? आर्टिकल सेक्शन 24, सेक्शन 32, सेक्शन 45, सेक्शन 73। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या है और वो किस एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में है? बताइए। इट इज बेसिकली इन सेक्शन 32। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सेक्शन 30। बेसिकली जो डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब होता है कोई भी एक इंसान जिसकी डेथ हो जाती है उससे पहले वो जो स्टेटमेंट देता है उसको एडमिट किया जाता है कोर्ट में अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और वो जो स्टेटमेंट होता है दैट इज रिलेटेड स्पेशली रिलेटेड टू हिज काज ऑफ डेथ। सपोज किसी को कोई डेंजर होता है, कोई खतरा होता है, वो मतलब मरने से पहले बोलता है कि भाई साहब मैं जो है इससे मुझे डेंजर है, इससे मुझे खतरा है, ये मुझे मारने वाला है। मतलब मरने से पहले जो स्टेटमेंट देता है उसी को हम बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन, और वो एडमिसिबल होता है, उसको आप कोर्ट में एडमिट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज लिस्पेंडिनस मीन? लिस्पेंडिनस भी एक टर्म है, लेटिन टर्म है, इसका मतलब क्या है? डिस्प्यूट पेंडिंग इन कोर्ट, कोर्ट्स राइट टू समन ए केस, एग्जीक्यूशन ऑफ फाइनल जजमेंट, रिक्वेस्ट फॉर केस डिसमिसल। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। लिस्पेंडिनस का मतलब होता है डिस्प्यूट पेंडिंग इन अ कोर्ट, या इसको हम ये भी बोल, अगर ऑप्शन में है कि पेंडिंग लिटिगेशन, इसका मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन भी इसका मतलब होता है।
ठीक है? और डिस्प्यूट पेंडिंग इन अ कोर्ट, कहने का मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जो केस में जो कोर्ट में पेंडिंग होता है, तो इसका मतलब होता है कि आप जो प्रॉपर्टी है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती जब तक कि कोर्ट से कोई इनको परमिशन ना मिले, ठीक है? उसी को हम बोलते हैं लिस पेंडिंगनेस, इसका मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन, या इसका मतलब ये भी होता है डिस्प्यूट पेंडिंग इन अ कोर्ट, ठीक है? सो दीज़ वर द 10 एमसीक्यूज़, काफ़ी एडवांस लेवल के एमसीक्यूज़ थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके इस जूनियर असिस्टेंट का जो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस उसके रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेके एसएसबी, जेके पीएसआई, एनटी, तो आप जाके इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके, और इसमें कुछ मिनिमल चार्जेस हैं। वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आपका जो जो भी हम यूट्यूब लेक्चर्स जो हमारे फ्री हैं, इसमें जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो वहाँ पे डायरेक्ट हम अपलोड करते हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिस शीट्स आपको देते हैं। और कल से हम बिल्कुल एक टारगेट बेस्ड स्टडी वहाँ पे करेंगे, जो भी वहाँ पर लिमिटेड बच्चा होगा उनको हम टारगेट देंगे डेली, वीकली, जो वो कंप्लीट करेंगे। एंड उसके साथ जो स्टैटिक जी के टॉपिक, जो टॉप 50 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी के टॉपिक्स है, उनको भी हम वहाँ पे शेयर करेंगे। तो काफ़ी एक फुल डेडिकेटेड स्टडी से होगी वहाँ पे, डेडिकेटेड प्रिपरेशन होगी वहाँ से। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके वहाँ पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।